कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने और इसे मजीद तेज करने पर इत्तफाक करते हुए कहा है कि मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इत्तलात, दफा, खजाना, खारिजा और वजारत दाखिला के वज़रा शरीक हुए। विफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने दौरा अमरीका मंसूख कर दिया। वजीर खजाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वजीर खजाना का दौरा अमरीका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मंसूख किया गया। वजीर खजाना ने अपने दौरा अमरीका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। अब आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना रमना में दर्ज किया गया, जिसमें बगावत पर नुकसान इज्जत नफ्स मशरू करने की दफात लगाई गई है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया है कि इमरान खान ने आला इदारे के अफसर पर इल्जामात लगाए, हसास इदारों के मुख्तलिफ ऑफिसर्स के नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही। जो पार्टी इलेक्शन से भागेगी उसकी सियासत दफन हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लॉर्ड्स कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि लॉर्ड्स कैंपस में अगर स्पोर्ट्स कैंपस नहीं तो इसे शामिल किया जाए। वुकला ने कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद की। वुकला को ये मुकाम किसी ने प्लेट में रख कर नहीं दिया, उन्होंने अदलिया बहाली के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर होने वाले मुकदमात के मामले पर PTI के 3 रहनुमा कला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में JIT के सामने पेश हुए। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद ने JIT को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। JIT की टीम ने तीनों रहनुमाओं से जमान पार्क में पुलिस पर हमले के मुतालिक सवालात किए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से चौधरी परवेज लाही की मुलाकात में पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान ने कहा कि अवामी समुंदर ने इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रो धो ले, इलेक्शन हर सूरत में होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन पर मोर्चों का दौरा। कोर कमांडर रावलपिंडी ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फॉर्मेशंस की तैयारियों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है।
फलस्तीनियों पर इजरायली फौज की जारहियत मुसलसल तीसरे रोज भी जारी। सेहोनी फौज के रात के फलस्तीन के शहर गजा पर रॉकेट फायर और मुतादिद मुकामात पर बमबारी। गुज़िश्ता रोज मस्जिदुल अक्सा के अहाते में दर्जनों नमाजियों पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। कोरोना से मुतासरा एक और शख्स दम तोड़ गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3863 टेस्ट किए गए, जिसमें से 53 अफराद के नताइज मुस्बत आए। केसेस की मुस्बत शरह 1.37% रिकॉर्ड हुई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों में से 13 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरून इकबाल। मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए बताएं कि कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने और इसे मजीद तेज करने पर इत्तफाक करते हुए कहा कि मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में वजीर आजम हाउस में कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इत्तलात, दफा, खजाना, खारजा और वजारत दाखिला के वज़रा शरीक हुए। इजलास में DGISI, DGIB, DGMI और DGMO समेत दीगर अस्करी और सिविलियन हुकाम भी शरीक हुए, जबकि इजलास में कमेटी मेंबरान और चारों सूबों के वज़राए आला भी खसूसी तौर पर शरीक थे। मुल्क में आम इंतखाबात एक ही रोज़ कराने से मुतल्लिक सूबों के राय ली गई, जबकि हसास इदारों के सरबराहान ने कौमी सलामती सिक्योरिटी से मुतल्लिक, जबकि मुतल्लका वजारतों के सेक्रेटरीज ने फंड्स की फरहमी और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में शुरका की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरपसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार इत्मीनान किया गया, जबकि दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों की खिदमात पर खिराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तफसीली नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तफसीली नोट 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली नोट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि सियासतदान मुनासिब फोरम्स की बजाय अदालत में तनाज़ात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी एक तरफ रख कर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और कुछ खुद शनासी का सहारा लें। तफसीली नोट में कहा गया है कि पंजाब के इंतखाबात की तारीख का अज खुद नोटिस खारिज किया जाता है। दरख्वास्तों को और अज खुद नोटिस को खारिज करने के 3 बुनियादी वजूहात हैं। फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नियति पर देखनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि 184/3 का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। आपको एक बार बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तफसीली नोट जारी कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तफसीली नोट 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली नोट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि सियासतदान मुनासिब फोरम्स की बजाय अदालत में तनाज़ात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत में हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना को एक तरफ रख कर आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। मुल्क एक सियासी और आईनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और कुछ खुद शनासी का सहारा लें।
तफसीली नोट में कहा गया कि पंजाब के पी इंतखाबात की तारीख का खुद नोटिस खारिज किया जाता है। दरख्वास्तों और खुद नोटिस को खारिज करने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलों पर एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नीयती भी देखनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों का ये रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं है कि 184/3 का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए। विफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने दौरा अमेरिका मंसूख कर दिया। वजीर खजाना को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वजीर खजाना का दौरा अमेरिका मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से मंसूख किया गया। वजीर खजाना ने अपने दौरा अमेरिका के दौरान UAE हुकाम से भी मुलाकातें करना थी। अब आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द में सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक भी अमेरिका जाएंगे। पाकिस्तानी वफद IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म पर मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना रमना में दर्ज किया गया है, जिसमें बगावत पर नुकसान इज्जत नफ्स मजरू करने की दफात लगाई गई हैं। इमरान खान के खिलाफ दर्ज FIR में कहा गया है कि इमरान खान ने आला इदारे के अफसर पर इल्जामात लगाए। हसास इदारों के मुख्तलिफ ऑफिसर्स के नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। FIR में मजीद कहा गया कि इमरान खान अपने मजमूम इरादों के मकासद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेता है। मुल्जिम ने अपनी तकारीर से फौज के मुख्तलिफ ग्रोहों और तबकों में इंतशार फैलाया। मुल्जिम इमरान खान का ये अमल मुल्क और रियासत की सालमियत के लिए खतरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से रजू करे, फुल कोर्ट बना दे, जो फैसला आएगा हमें कबूल होगा। 9 जजों का बेंच बना जो 3 जजिस पर रह गया। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो मुल्क में कौन इससे इख्तलाफ करता। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भाग सकती। 63A के कानून को बड़ी ढटाई से रीराइट किया गया। हमने अपील दायर की हुई है, इसका कुछ अता पता नहीं। लॉयर्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वुकला का ताल्लुक कानून की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां देने वाले तबके से है। वुकला ने जो मुकाम हासिल किया वो प्लेट में रखकर नहीं दिया गया। लॉयर्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाए, जिसकी तामीर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। उनका कहना था कि जजिस और अदलिया का हम सब को एहतराम करना चाहिए। जो कानून किसी और के लिए बनाए अपने ऊपर भी लागू करे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। बलोचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली खालिद मक्सी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इजहार तफ्तीश करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। विफाकी अकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ये ऐवान 3 रुकनी अक़लियती फैसले को मुस्तरद और वज़ीर आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल न किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही से मुलाकात की, जिसमें पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि अवामी समुंदर ने इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रोध हो ले, इलेक्शन हर सूरत होकर रह गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारी पार्टी और अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबुलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज कर रहा हूँ। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ लाही ने कहा कि पार्लियामेंट की गैर आइनी करारदादें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया है।
बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज मुल्की सलामती को दरपेश हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां पर मौजूद अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की। कोर कमांडर रावलपिंडी ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फॉर्मेशंस की तैयारियों से भी आगाह किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने हिदायत की कि मुकामी आबादी से हर तरह का ताउन किया जाए, पुरअज़म रहे और अपने फ़राइज़ जज्बा और लगन से सर अंजाम दे। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और ज़बरदस्त ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आईनी करार देने का तफसीली फैसला जारी करते हुए कानून को गैर आईनी और काल अदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर 48 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें बगावत के कानून को गैर आईनी और काल अदम करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक बगावत का कानून 124A आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसातिम है। 124A बुनियादी हकूक के खिलाफ है, इसलिए इसे गैर कानूनी करार दिया जाता है। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आईनी करार देने का तफसीली फैसला जारी करते हुए कानून को गैर आईनी और कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर 48 सफ़हात का फैसला जारी किया, जिसमें बगावत के कानून को गैर आईनी और कलअदम करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक बगावत का कानून 124A आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम है। 124A बुनियादी हकूक के खिलाफ है, इसलिए इसे गैर कानूनी करार दिया जाता है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापसी से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की क़यादत की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें मुल्क भर में एक वक्त इंतखाबात चाहती हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। एक मौक़िफ़ लिया कि आप फुल कोर्ट बना दें। अगर आपने इसके, हालांकि वो पिटिशन डिसमिस हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने डिसमिस की उन्होंने भी, जो जज सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत के 4 जजेस हैं, उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बना दें और इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है, इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाकर फैसला ले लें ताकि पाकिस्तान की आवाम का एतमाद कोर्ट के ऊपर बहाल हो सके। सियासी जमातों ने ये जानते हुए कि ये डिसमिस हो गई है पिटिशन, और वो सियासी जमातें जो इस मुल्क को बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर आप फुल कोर्ट बना दें, क्योंकि एक दस्तूरी आईनी सवालात उठ गए हैं, उसके ऊपर एक फुल कोर्ट बना दें ताकि अवाम इसको फैसले को तस्लीम कर ले। 3 मेंबर बेंच बना और अभी एक शख्स कह रहे थे कि ये बेंच का मामला नहीं, ये इलेक्शन का मामला है। ये बिल्कुल इलेक्शन का मामला नहीं है। जो मीडिया कह रहा है, जो पार्लियामान कह रही है, जो सियासी जमातें कह रही हैं, सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती, लेकिन इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं, जो अपनी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए कराए जाएं, वो नाकाबिल कबूल और अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई या वो अदालती कार्रवाई जो किसी सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, वो इसकी इजाजत नहीं है। और ये बात सिर्फ इस इलेक्शन की पिटिशन या इन 4 से 3 के अक्सरियत फैसले को, इस पिटिशन को डिसमिस करने की बात नहीं है। ये इसके 2 पहलू हैं। ये वारदात 2 तरीकों से हो रही थी। इसका एक सियासी पहलू है और इसका एक अदालती पहलू है। और जब अदालती पहलू सियासत के ऊपर असरअंदाज हो, जब अदालती कार्रवाई मुतनाजा हो जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट के अपने अक्सरियती जजेस का बेंच उसको ना माने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी तकसीम हो, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस और अक्सरियत जजेस की ना माने, वो अवाम कैसे माने?
वो कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि वो फैसला शफाफ है, कानून के मुताबिक है और आइन के मुताबिक है। और आज अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट आई है, ये इस बात की निशानदही करती है कि एक, ये ऑलरेडी डिसमिस पिटिशन थी, इसके ऊपर बेंच नहीं बन सकता था और इसका फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो फिर सवाल ये उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों ये झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है? क्यों ये झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को इससे अलहदा और डिसएसोसिएट कर लिया है? और क्यों उस झूठ का सहारा लेते हुए एक मुतनाजा 3 बेंच उस पिटिशन पे बनाया जो डिसमिस हो चुकी है? मुल्क की अदालती तारीख में, मुल्क की आईनी तारीख में कभी ऐसा फैसला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पिटिशन खारिज हो जाए, एक पिटिशन हो ही ना और उसको सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत उसको डिसमिस कर दे, उसके ऊपर 3 बेंच बना दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर 3 बेंचेस के अंदर एजाजुल एहसन साहब जो ऑलरेडी एक मुतनाजा उनका तासुर है कि उनको हर उस बेंच में बिठाया जाता है जिसके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला ना हो, बेंच बनने से पहले ये तासुर होता है। क्या आएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी किरदार है? और आज अतर मिनल्ला साहब का जो फैसला है उसमें ये कहा गया है कि जब वो अदालती कार्रवाई जो कि ऐसा तासुर दे कि वो किसी एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये तासुर हो उससे ये तासुर बन जाए कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स। और उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का आगाज ही इस प्री मैच्योर जो मामला था उसके ऊपर अस खुद नोटिस से हुआ। तो अगर किसी मुल्क में आईनी बुरहान और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो उसके ऊपर कौन एतमाद करेगा? उसके फैसले पर कौन एतमाद करेगा? और अगर किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत तकसीम हो और अकलियती फैसले को मानकर उस पे बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए ताकि खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर होने वाले मुकदमात के मामले पर पीटीआई के 3 रहनुमा कला गुजर सिंह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जेआईटी के सामने पेश हुए। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद ने जेआईटी को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। जेआईटी की टीम ने तीनों रहनुमाओं से जमान पार्क में पुलिस पर हमले के मुतालिक सवालात किए। तीनों रहनुमाओं ने जमान पार्क में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ से लाताल्लुकी का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेआईटी के सामने आज भी पेश नहीं हुए। असद उमर इससे पहले जेआईटी को अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। जेआईटी 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। ये मुकदमात थाना रेस कोर्स, शादमान और सिविल लाइन्स में दर्ज हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पार्लियामान की अक़लियत ने कल एक गैर आइनी करारदाद पास की। पूरा मुल्क जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगा। मुल्क में आइन की हुक्मरानी बरकरार रहेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। कल सब ने आइन की मुनाफी तकारीर की। कल पार्लियामान की अक़लियत ने फैसला किया जो करारदाद पास हुई इसकी जगह रद्दी की टोकरी में है। करारदाद पर 342 के हाउस के अंदर 42 लोगों के दस्तखत है। पहले ये इमरान खान से डरते थे, अब कौम से डर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि फैसले अवाम ने करने हैं और यह हक अवाम से कोई नहीं छीन सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात आने तक पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि मेरे मौकल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और FIA समेत दीगर इदारों में जारी इंक्वायरी और तफ्तीश की तफसीलात फ्राहम की जाएँ। दरख्वास्त पर फैसला आने तक मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि आइंदा समाअत तक मुराद सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए।
नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने ईद तक मार्केटें और दुकानें रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदराक केस की समाअत के लिए दौरान लाहौर में दरख्तों की कटाई के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने दरख्त काटने की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज को रास्ते की इजाजत देने पर DGPH के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का इंदिया दे दिया। अदालत ने कहा कि इजाजतनामे से दरख्त काटने साबित हो गए तो DGPH के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती फैसले से फौरी DGPH को आगाह करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि दरख्त काटना इंसानी कत्ल जैसा है। ग्लोबल वार्मिंग हमसे दूर नहीं बल्कि आ चुकी है। अदालत ने फसलों की बाकियात के खात्मे की मशीनरी के इस्तेमाल की पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया है। अब बात करें कोरोना वायरस की तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा एक और मरीज इंतकाल कर गया, जबकि 13 मरीजों की हालत नाजुक है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3863 टेस्ट किए गए, जिनमें से 53 अफराद के नताइज मुस्बत आए। मुस्बत केसेस की शरह 1.37% रिकॉर्ड की गई। सियाचिन के ग्यारी सेक्टर के सानहे को 11 साल बीत गए, लेकिन कुदरती आफत के नतीजे में शहीद होने वालों की यादें आज भी ताज़ा। ग्यारी के मुकाम पर सियाचिन ग्लेशियर का शुमार दुनिया के सबसे बुलंद तरीन दफाई चोटियों में होता है। 7 अप्रैल 2012 का दिन सानहा बनकर तुलू हुआ। सियाचिन ग्लेशियर पर नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री बटालियन की कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर कर रहे थे, जबकि उनके हमरा मेजर जका भी मौजूद थे। इस दौरान बटालियन हेडक्वार्टर पर बर्फानी तोदा आन गिरा, जिसके नतीजे में 129 फौजियों और 11 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज ने इस तारीखी ऑपरेशन में अज़म व हिम्मत का इजहार किया और हौसले की नई दास्तान रकम की। बटालियन हेडक्वार्टर गुज़िश्ता 20 साल से इसी मुकाम पर मौजूद था। सानहे में NLI 6 का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर दब गया और वहां पर मौजूद अफराद में से किसी को भी जिंदा नहीं निकाला जा सका। ग्यारी सेक्टर पर अमदादी सरगर्मियां 1.5 साल तक जारी रहीं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी समेत कई मुल्की माहिरीन की टीमों ने भी हिस्सा लिया। इस साने में 129 आर्मी के अफसर और जवानों समेत 140 अफराद शहीद हो गए थे, जिनमें से 114 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों ने हाई प्रोफाइल और कामयाब ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम उर्फ शंबे अस्करी पसंद होने के साथ कालादम तंजीम BLA का बानी और रहनुमा भी रहा है। कालादम तंजीम पंचकोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तनसीबात पर हमलों समेत पाकिस्तान में दर्जनों पर तशद्दुद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। शंबे के अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी रिकॉर्ड पर हैं। फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की जारियत मुसलसल तीसरे रोज भी जारी। सहूनी फौज ने रात के फलस्तीन के शहर गजा पर रॉकेट फायर किए और मुतादिद मकामात पर बमबारी की। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज के हमले में कम अज कम 6 अफराद जख्मी हुए थे। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली फौजी हमलों के बाद गजा भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मौसूल हुई। हमलों में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमलों में फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के कई तरबियती मकामात को निशाना बनाया गया। आज सेहत का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान बदकिस्मती से सेहत की सहूलियात के हवाले से काफ़ी पीछे है, जिसकी वजह सेहत की सहूलियात का फुकदान है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। सेहत का आलमी दिन 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में सेहत की सहूलियात को बेहतर करने के हवाले से मनाया जाता है, मगर पाकिस्तान में सेहत की बुनियादी सहूलियात नापैद होती हुई नजर आ रही हैं।
खाने पीने की अशिया का मयार हर गुजरते दिन के साथ गिर रहा है। माहौलियाती आलूदगी, नाकिस और जाली अद्वियात, जगह जगह गंदगी के ढेर से लोगों की सेहत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी सेहत के मसाइल से लापरवाह नजर आती है। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का वो मयार नजर नहीं आता जो निजी अस्पतालों में देखा जा सकता है। आसमान से बातें करती निजी अस्पतालों की फीसिस के बाइस आदमी इलाज से भी महरूम हो गया है, जबकि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की सहूलियात, टेस्टों की सहूलियात का ना होना भी एक अलमिया है। हमारे मुल्क में देही इलाकों में इलाज की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। माओं को भी आगाही नहीं है कि बच्चों को किस किस्म की खुराक देनी चाहिए, बच्चों को हिफाजती टीके बर वक्त लगवाने चाहिए और बच्चों की सफाई का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको मुहलिक बीमारियों से बचाया जा सके। पाकिस्तान में आवाम को तालीमी तौर पर बेहतर बनाने और मुख्तलिफ बीमारियों पर आगाही फराहम करने की सहूलियात का आगाज करना बहुत ज़रूरी है। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, माहौलियाती आलूदगी, जगह जगह गंदगी के ढेर बीमारियों का सबब बन रहे हैं और हर सांस के साथ जहर हमारे जिस्म में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से कैंसर, हेपेटाइटिस, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के आर्जे अब आम बीमारियां बन गई हैं। लोगों को इस हवाले से आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह सेहतमंद तरीके अपना कर बीमारियों से बचा जा सकता है। सेहतमंद आवाम ही तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद रख सकते हैं। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता कौमें सेहत के मसाइल पर खास तवज्जो देती हैं। लिहाजा हुकूमत इस्लामाबाद अपारा कम्युनिटी सेंटर में मुफ्त आटे की तकसीम में जिले इंतजामिया की मिली भगत से लोग एक से ज्यादा आटे के थैले लेकर जाते रहे, जबकि सफेद पोश लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं। मजीद जानते हैं इस पर अपने नुमाइंदे उमर पट से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद अपारा कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर मुफ्त आटा जो तकसीम किया जा रहा है वज़ीर आज़म पैकेज के तहत। वक्त हम मौजूद हैं अपारा कम्युनिटी सेंटर में, जहां पर जो है वो आटा दिया जा रहा है। कुछ लोग जो है उनका गिला है कि उनको एक आटे का थैला भी नहीं मिल रहा और यहाँ पे नाजरीन आपको हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 थैले दिए जा रहे हैं। मजीद हम जो है वो इंतजामिया से पूछते हैं जाके वो जो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुफ्त आटे का थैला जो है वो एक देने की हिदायत की गई है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं ज़िली इंतजामिया की मिली भगत से 5 से 8 थैले भी लेकर जा रहे हैं। हमने ज़िली इंतजामिया से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया का कोई भी फ़र्द मौजूद नहीं है। कैमरामैन सुलेमान अली के साथ उमर भट्ट, कोहिनूर न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद आशिर बुखारी ने एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खालिद जावेद, चौधरी मंशा प्रिंस और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। सैयद आशिर बुखारी का कहना था कि ग्वालमंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर है। इस हवाले से मज़ीद जानते अपने रिपोर्टर आसिम बदर की रिपोर्ट पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद आशिर बुखारी ने एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खालिद जावेद, चौधरी मंशा, सज्जाद नज़ीर गुज्जर, रियाद राठौर, खालिद गिल, जुल्फकार हैदर बुखारी, साकिब भट्ट, इमरान भट्ट, मोहित भट्ट, रेहान अजहर, शाहदा जबी, फायदा मलिक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह लाहौर में बड़ी अक्सरियत हासिल करेगी। हम इमरान खान और नून लीग को शिकस्त देंगे। आज मुझे पुराना माहौल याद आ गया है जब मोहतरमा शहीद इस चौक में आके जलसे करती थी और MRD के बड़े बड़े लीडर आके असगर खान और मलक कासम मरहूम ये सब लोग इधर आके अपना तकरीर करते थे। आज मैं इसका क्रेडिट ज़ुबैर बुखारी के साहबजादे अशर बुखारी को देता हूँ कि उन्होंने दोबारा 30-40 साल बाद इस यहाँ की रौनक बहाल कर दी है और मुझे उम्मीद है कि अशर बुखारी इस इलाके में पीपल्स पार्टी को मजबूत से मजबूत करेगा। बहुत बहुत मेहरबानी है सारे तमाम बुजुर्गों की, भाइयों की, छोटों की, बड़ों की फॉर कमिंग आउट विद मी टुडे। मैं हामी दावे के साथ कह सकता हूँ
पिछले 35 साल में अवाम ने ये मोल नहीं ग्वाल मंडी में देखा होगा। PP 146 मैं कनाडा के लिए छोड़ के आया हूँ अपनी अवाम के लिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार हूँ, जो मेरे अल्लाह ने मौका दिया। अभी जो आज देखा है, दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बड़ा कुछ आना है इंशाल्लाह ताला। इस तरह ही सपोर्ट तमाम मेरे साथ रहे, अल्लाह करम करेगा और अपसेट मारेंगे ये गंजों को। कह दिया तो कह दिए, अपसेट मारूंगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि DGPHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने बाग जनाब पार्क में पौधा लगाकर ट्री प्लांटेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर DGPHA ने स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि PHA शजरकारी मुहिम के तहत शहर भर में 6 लाख दरख्तों और पौधों की शजरकारी करेगा। PHA ने पार्कों में स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम का भी आगाज आज बाग जिना पार्क से कर दिया है। अब तमाम पार्कों में नायाब और फलदार दरख्तों की शजरकारी की जाएगी। DGPHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने मजीद कहा कि स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत एम्प्रेस ट्री समेत मुख्तलिफ इकसाम के दरख्तों को लगाया जाएगा। मुकामी अखबार के सहाफ़ी पर तशद्दुद का मामला, थाना जौहर टाउन की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इल्ज़ाम साबित होने पर क्रॉस वेरिएशन के बाद साबिक डायरेक्टर जोन 2 सुलेमान महफूज, डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली और असिस्टेंट डायरेक्टर अनायत को मुकदमा 508/23 में मुलजिम नामजद कर दिया। LDA जौहर टाउन ऑफिस में मुकामी अखबार के सहाफ़ी मलिक सलीम को गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करने पर LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 के साबिक डायरेक्टर सुलेमान महफूज, ग्रेड 17 के डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली और असिस्टेंट डायरेक्टर अनायत अली ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद करने के बाद कमरे में बंद करके हब्स बेजा में रखा। सहाफ़ी मलिक सलीम का कहना था कि उल्टा मेरे खिलाफ जाली वकुआ बनाकर थाने में मुकदमे का इंदराज करवा दिया। इसका नोटिस लिया जाए। SSP इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर क्रॉस वेरिफिकेशन की तहकीकात में इल्ज़ाम साबित होने पर थाना जौहर टाउन की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने साबिक डायरेक्टर जोन 2 सलमान महफूज, डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली और असिस्टेंट डायरेक्टर अनायत अली को मुकदमा नंबर 580/23 में मुलजिम नामजद करते हुए उन पर हर सरदस्त जुर्म 506/342 आयद करते हुए उनकी गिरफ्तारी की टीमें तश्कील दे दी। और वकला की अगर बात की जाए तो बड़े संजीदा लोगों का तासुर जहन में आता है, लेकिन हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद एक ऐसे नौजवान वकील के साथ मौजूद हैं जो वकालत के साथ साथ बहुत ही अच्छे शायर भी हैं। जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट पे। जी, इस वक्त देखें जहाँ पर महंगाई का दौर है, हर तरफ नफसा नफसी का आलम पड़ा हुआ है, तो वकला बरादरी भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बहुत ही होनहार और नौजवान वकला को प्रेजेंट करने वाले वकील मौजूद हैं, जो पेशे के लिहाज से तो वकील है लेकिन अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और नफीस इंसान है और मुआशरे के हालात को और इस वक्त मौजूदा हालात को अपने शायरी के अल्फाज में बड़े ही खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। तो उनसे हम एक सुनेंगे उनकी बिल्कुल नई नज़म जो उन्होंने थोड़े दिन पहले लिखी है, उनसे हम सुनते हैं। जी आसिफ सुनो सब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जी कोहिनूर के नाज़रीन के लिए क्या नज़म सुनाइए? मैं आपको एक नज़म है जी, वकील की दुआ। वो एक वकील साहब दुआ करते अल्लाह पाक से, वो आप तमाम नाज़रीन की नज़र सब लोगों का हालात बेहतर हो जाए। हाँ जी, अंदर के फजर नमाज से मुसल्लत वकील सी, अंदर फजर नमाज से मुसल्लत वकील सी, हाथ जोड़ की उन्हें रब तो अपील सी कि चंगा लंघे दिन फिर आ जाए चस जी, कतल का केस होएगा कि जाए फस जी। अंदर दो नाल नफल पड़ा जोहर नमाज जी, किसी मैं दो नाल नफल पड़ा जोहर नमाज जी, चरस का केस होए क्लाइंट मेरा जहाज जी, दाता दर बार जावा गोडिया ते रेड़ के जे आ जान चार पिंडू आपस विच भेड़ के, जिम्मे दी दुआ दा भी मेरे मौला हल दे, डकेटां दा कोई गैंग होवे कोल मेरे घल दे। अंदर विआह भी ते मेरे मौला बड़ा वड्डा फा है, विआह भी ते मेरे मौला बड़ा वड्डा फा आ, तलाक मैं दुआवां मेरे दिल विच चाह आ, चाह नूं ते मेरे मौला सोहना जिहा फल दे, एक पत्ती होवे रन जेड़ी कोल मेरे घल दे। अंदर 12-13 सदक च चिड़ियां छड़ा देवां तेरे नाल ते मौला इक नलका लवा देवां, 12-13 सदक च चिड़ियां छड़ा देवां तेरे नाल ते मौला एक नलका लवा देवां, ना आवे जज मेरा जज सारे डर जान, रह जावां कल्ला मैं वकील बाकी मर जान। तो फिर आप ही मैं जज हुआ, आप ही वकील जी ते जित जावां केस फिर बिना ही दलील जी। एक दुआ मौला भला होवे हर दा बन जाए जवाई किसी जज दे मैं करता, फिर सौरे दी अदालत च वकील जवाई होवे, घर वाले विच पुलिस SI होवे, बस इन्नियां को मौला हाले पूरी तू करदे, बस इन्नियां को मौला हाले पूरियां तू कर दे, विआह वाले घुट ज़्यादा छेती साडे भर दे, आखिर च लईए असीं जन्नती नज़ारे जी। आमीन आमीन आख दवो सारे जी, आमीन आमीन आख दवो सारे जी।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने बागे जनाब पार्क में पौधा लगाकर ट्री प्लांटेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर DGPHA ने स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि PHA शजरकारी मुहिम के तहत शहर भर में 6 लाख दरख्तों और पौधों की शजरकारी करेगा। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि PHA ने पार्कों में स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम का भी आगाज आज बागे जनाब पार्क से कर दिया। अब तमाम पार्कों में नायाब और फलदार दरख्तों की शजरकारी की जाएगी। DGPHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने मजीद कहा कि स्पेशल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत एम्प्रेस ट्री समेत मुख्तलिफ इकसाम के दरख्तों को लगाया जाएगा। आपको पता है कि ट्री प्लांटेशन का सीज़न जो है कि वो पीक पे है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे सिटीज़न से कि वो मैक्सिमम प्लांटेशन करें। PHA जो है अपनी प्लांटेशन जो है वो कर रहा है और इंशाल्लाह मंडे से हम जो मुख्तलिफ चौक से आपको फ्री जो प्लांट्स है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। और इस दफ़ा हमने जो प्लांट्स है उनकी हाइट वगैरह भी बहुत अच्छी रखी है ताकि वो उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा हो। तो यही रिक्वेस्ट है कि वो प्लांट्स जो है आप लें अपने घरों में, जहाँ पे ऐसी जगह हैं, खाली जगह हैं, वहाँ पे। निगरान वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आमद। सूबाई वज़ीर ने एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार को खराब कैमरों की फौरी मुरम्मत करवाने, पार्किंग स्टैंड्स पर रेट लिस्ट अवेजा करने और ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्ती से नोटिस लेने के अहकाम जारी कर दिए। इस हवाले से आपको मजीद बता रहे हैं सलमान शाह, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद अपने इलाके की दाता दरबार आमद एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार वकील मोहम्मद बट्टू ने सूबाई वज़ीर से मुलाकात की और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार को खराब कैमरों की फौरी मरम्मत करवाने, पार्किंग स्टैंड पर रेट अवेजा करने और ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्ती से मदद लेने के अहकाम जारी किए। बैरिस्टर सैयद अफसर अली नासिर ने हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पर हाजिरी दी। सूबाई वज़ीर ने मज़ार पर चूहे की चादर चलाई और चादर पानी की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर औकाफ का कहना था कि ऑडियो हुकूमत की तालीमात से इंसान दोस्ती का दर्द मिलता है। मज़ारात मुनज़्ज़म और रूहानी आसूदगी का जरिया और सूखे के कलाम अमन और मोहब्बत का अमीन है। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और लोगों को मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए उसकी दुआ की। जी जी बहुत शुक्रिया सलमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। DSP नाजिया बाकिर को DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स लाहौर, DSP नबीला को सर्कल ऑफिसर मुगलपुरा, जबकि DSP हाजी असलम को DSP ट्रैफिक मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया। तीनों अफसरान का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि DSP नाजिया बाकिर को DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स लाहौर, DSP नबीला को सर्कल अफसर मुगलपुरा, जबकि DSP हाजी असलम को DSP ट्रैफिक मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया। तीनों अफसरान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपको एक बार फिर बताएं कि DSP नाजिया बाकिर को DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स लाहौर, DSP नबीला को सर्कल ऑफिसर मुगलपुरा, जबकि DSP हाजी असलम को DSP ट्रैफिक मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया। तीनों अफसरान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।
है।